हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो हमने इनिशिएट किया है कि केमिस्ट्री को शुरू करते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम भी देख सकें कि आप कितना एक्टिव हो, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो आप लोग तैयार हैं? चीज़ों को शुरू करते हैं हम और अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है। चैप्टर काफ़ी सही है, आसान है। जानकारी अभी ये सीखना ज़रूरी होगा इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वहाँ पे क्या मिलता है, प्रोडक्ट कब बनता है, किस तरह से है, इंटरमीडिएट क्या है ना, कैटलिस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे और ये बहुत ही सही चैप्टर है। इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ले रखा है, हाँ, चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में, दो हो, तीन हो या फिर एक हो, है ना, यानी कि एक सब्सटेंस ए है लेट्स से और एक सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। दोनों कंबाइंड होकर अगर सी बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज मिलके एक बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ। एक्चुअली हुआ क्या केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस तब केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा या फिर बॉन्ड का ब्रेक होगा और बॉन्ड का टूटेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर टेक्स प्लेस हो, बॉन्ड बने या बॉन्ड टूटे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि केमिकल रिएक्शंस में ये चीज हो। या फिर ये भी हो सकता है कि सी एक सब्सटेंस है जो कि फर्दर ए और बी में टूट रहा है, तो यहाँ पे भी डिकम्पोज कर रहा है, यहाँ पे कंबाइन कर रहा है। तो ए प्लस बी कंबाइन करके सी बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। सी अगर डिकम्पोज कर गया ए और बी में तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखते हैं ए और बी जो अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। दोनों को क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। और ये सी बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सी बन रहा है तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि क्या है, गैस के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज ये कोक है, इसको बर्न करते हैं। एक प्रोसेस तो जरूरी है, तो प्रोसेस क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। ये बर्निंग की प्रोसेस होगी। जब इसको बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CO2, और CO2 गैस होगा और प्लस हीट भी निकलेगा, वेरी गुड, और प्लस लाइट भी निकलेगा। तो हीट एंड लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। देखिए कोई भी चीज़ बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर कोई भी चीज़ बॉन्ड बनता है तो किसी भी प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, निकलता है या एनर्जी चाहिए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तो वो एनर्जी क्या है, तो हीट है और लाइट है। आपने पढ़ा होगा हीट की यूनिट जूल होती है। तो हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयरएज लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं इस चीज को। तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, CO2। तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हुआ, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये CO2 जो बना प्रोडक्ट वो क्या, CO2 क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो आप चीजों को देख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो CO2 ब्रेक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन में फर्दर ब्रेक करेगा। तो आप चीजों को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आप केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को समझेंगे। अब क्या है कि जैसे कि ये कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया तो CO2 बना, तो इसको लिखने का तो तरीका है, दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, तो एक्चुअली ये चीज तो हो रहा है। अगर हम कार्बन को लेट से लिए, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है और इसको हम बर्न किए, जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है CO2। ये तो हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन इसको लिखने का तरीका जो हम सामने वाले इसको समझा सके, आप खुद समझ सके, तो वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं, आशा करते हैं चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। और भी केस ले सकते हैं, लेट्स सपोज ये S2 है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भी गैस है, तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन है जी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, आपको ये भी पता है कि H2O जब ब्रेक करता है तो फर्दर H2 और O2 में ब्रेक करता है, ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या समझना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकें, और दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग टाइप्स भी पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को बैलेंसिंग भी करेंगे। तो इस चीज़ को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज इंट्रोडक्शन है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि हम आप लोग का रुझान भी देख सकें। चलिए।